देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कॉमा बी ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक, देखिए बोल रहा है कि आपको एक आर बनाना है ए कॉमा बी ऐसा कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न ही स्वतुल्य हो और न ही सममित हो और न ही संक्रामक हो। ठीक है, न तो स्वतुल्य, न ही सममित और न ही संक्रामक, ये तीनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो आर मतलब कि रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, और वास्तविक संख्या में आता क्या है आपको देखिए ध्यान से, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक है, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, दशमलव वाली संख्याएं, भिन्न वाली जैसे संख्याएं हो जाती हैं। अरे बस समझ में, करणी वाला जो भी संख्या आता है, अरे बस समझ में, तो ये सभी संख्याएं इसमें आती हैं। अब हमको ये बताना है कि स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में जब भी रियल नंबर का बात किया जाए तो स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए और संक्रामक के लिए, तीनों के लिए हमेशा का हमेशा आपको क्या करना होता है, बटे वाली चिन्ह को लेना होता है या दशमलव वाली, यानी भिन्न वाली संख्या को लीजिए या फिर दशमलव वाली संख्या को। जब आपको ये कंडीशन दिया मतलब ये कंडीशन मतलब लाना हो तो कि ना तो स्वतुल्य हो, ना ही सममित, ना ही संक्रामक, कब, जब रियल नंबर का बात किया गया हो तब। तो देखिए स्वतुल्य के लिए अगर आप एक एक ले लेते हैं तो ये तो स्वतुल्य हो जाएगा ना, लेकिन होना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है, कंडीशन यहां पर दिया गया है कि ये कंडीशन ऐसा होना चाहिए, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, कि बी स्क्वायर जो हो छोटा हो ए से। मान लेते हैं कि ए 2 है और बी जो है 2 है, दोनों 2 है, तो b का वर्ग, यानी यहाँ पे कंडीशन कह रहा है ना कि a जो है छोटा होना चाहिए b के वर्ग से, तो b के वर्ग से छोटा होगा तो ये तो स्वतुल्य हो जाएगा, लेकिन हमको स्वतुल्य नहीं लेना है, यानी कि स्वतुल्य हमें नहीं लेना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/2 लेंगे और 1/2, क्या ये बिलोंग करेगा आर से? देखिए इस आर से बिलोंग करेगा। देखिए अगर बिलोंग कर जाएगा तो स्वतुल्य होगा, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? तो यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि 1/2 हो गया ए, ठीक, बी का वर्ग यानी कि 1/2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 1/2 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर इसके तरफ मुंह खुला है यानी इसको बड़ा बोला गया, यानी कि इसको काटिए तो 0.5 है, ये 0.25 है। क्या 25 पैसा 50 पैसा से बड़ा होगा? नहीं ना, क्योंकि ये इधर के तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ये गलत बात कर रहा है, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, यानी ये बिलोंग नहीं करेगा। किस से? आर से बिलोंग नहीं करेगा। और जब आर से बिलोंग नहीं करेगा तो सिद्ध हो गया कि नहीं कि स्वतुल्य नहीं है। बोलिए सिद्ध हो गया कि नहीं कि स्वतुल्य नहीं है। अरे बस समझ में, तो लिखेंगे कि अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है।
सममित का बात किया जाए, सममित का, तो सममित का मतलब होता है उल्टा। सममित मतलब उल्टा। उल्टा यानी कि हम बात करेंगे तो हम लोग उल्टा, जैसे 1,4 ले लेते हैं, ठीक। तो 1,4 तो बिलोंग करेगा, 1 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ठीक। क्यों? देखिए, 1 जो होगा, 4 का वर्ग करिए, ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, ये तो बिलोंग करेगा, यानी कि सम्मित में से एक तो बिलोंग कर गया, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर से, यानी ये बिलोंग करेगा आर से। क्या इसका उल्टा कर दिया जाए, 4,1 कर दिया जाए? हाँ, 1,5 भी आप ले सकते हैं, 1,6 भी ले सकते हैं, 2,6 भी ले सकते हैं। अरे बस समझ में। तो 4 को इधर कर दिए, तो ये देखिए, क्या 4 का वर्ग कितना, 4 लिख दीजिए, क्या 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा? 4 क्या 1 से छोटा होगा? छोटा होगा? नहीं। क्या 1 बड़ा होगा 4 से? नहीं। जब यहीं पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी कि 4,1 बिलोंग नहीं करेगा आर से, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं? यानी कि यहां पर दोनों हो गया। संक्रामक का अगर हम लोग बात करेंगे तो संक्रामक में हम लोगों को क्या देखना होता है? रिजल्ट देखना होता है। क्या देखना होता है? रिजल्ट। रिजल्ट में क्या देखेंगे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम रिजल्ट में ले लेते हैं 3,2, ठीक है, स्टार्ट यहीं से करेंगे, 2 कामा, अगर हम मान लेते हैं जैसे यहां पर जैसे 2.5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से? बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, बिलोंग करेगा आर से दोनों, ठीक है, क्योंकि ये भी अधिक होगा और ये भी अधिक होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 से अधिक होगा, 2.5 का वर्ग करेंगे तो 5, सॉरी 6.25 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये भी बिलोंग करेगा, ये दोनों बिलोंग करेगा आर से, ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्या ये रिजल्ट जो है, क्या ये बिलोंग करेगा आर से? 3 कभी बड़ा होगा 2.5 के वर्ग से, यानी कि 3 6.25 के वर्ग से ये क्या होगा? बड़ा हो, सॉरी, यहाँ पे 6, 2 दूनी के 4, 25 का 625 होता है ना, यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, ठीक है। क्या 15,225, यहाँ पे 2.25 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये अब बड़ा है? ये 3 से बड़ा होगा? नहीं होगा, यानी कि 2.25 3 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। यानी कि जो रिजल्ट आएगा 3,1.5 वो बिलोंग नहीं करेगा आर से, और जब बिलोंग नहीं करेगा आर से, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो हमको सिद्ध करना था कि नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा काम किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a कॉमा b सच दैट b a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमको ये बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग नोट करते हैं कि जो आर दिया गया है वो हमें ए कॉमा बी दिया गया है, वो भी इसके लिए कंडीशन ये दिया गया है कि बी जो है a+1 होना चाहिए, यानी कि बी का मान a+1 होगा, यानी कि अगर ए के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो बी का मान हमें 2 मिलेगा, बी के ए के जगह पर 2 रखेंगे तो बी का मान 3 मिलेगा, बी के जगह पर ए के जगह पर 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा,
4 रखेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अरे बात समझ में। लेकिन हमको रखना कहाँ तक है, जैसे ये आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक ही हमको रुक जाना है। यहाँ पर दिया गया है आपको, देख लीजिए कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय समुच्चय पहले ही बना दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमको 6 तक ही जा करके रुक जाना है। तो b बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, और b बराबर अगर 6 + 1 रखेंगे तो 7। लेकिन हमको इसे नहीं लेना है, यहीं तक रखना है, क्योंकि हमें पहले ही कंडीशन 6 तक दे दिया गया है। यानी कि अब आपने r जो बनाया ये वो कैसा बनाया, एक जगह पर आप 1 रख रहे थे तो b आपको 2 मिल रहा था, 2 रख रहे थे तो 3 मिल रहा था, 3 रख रहे थे तो 4 मिल रहा था, 4 रख रहे थे तो 5 मिल रहा था, 5 रख रहे थे तो 6 मिल रहा। ठीक है, बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। जब इतना बात समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से, स्वतुल्य सममित संक्रामक का बात किया जाए। स्वतुल्य क्या होगा, स्वतुल्य के लिए अगर बात किया जाए तो a, बिलोंग करेगा r से। क्यों, क्योंकि डबलिंग देखिए, कोई भी डबल दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, चाहे 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि a, जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अगर सममित का बात किया जाए तो सममित का मतलब होता है उल्टा, आपको मैंने बताया है। और उल्टा क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए 1, 2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, आर के घर में है। क्या इसका उल्टा 2, 1, 2, 1, क्या इसका उल्टा है, देखिए इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आर के घर में, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें संक्रामक की तो संक्रामक में देखिए, संक्रामक में हमको रिजल्ट देखना होता है। क्या देखना होता है, रिजल्ट। रिजल्ट में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हम 3, 4 उठा लेते हैं, ठीक है, गाड़ी 4 से ही स्टार्ट होगी, और 4, मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 3, 5, क्या देखिए कि आर में बिलोंग कर रहा है, 3, 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अतः संक्रामक भी नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 1, a लिखे हैं, आप लिख सकते हैं 1, 1 जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है। आ रहा है बात समझ में, ये भी पेपर में लिखेंगे तो सही है, ये भी पेपर में लिखेंगे तो सही है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। और ये इसको 7 तक नहीं ले जाना है, 6 तक ही गाड़ी को रोक देना है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर a, b सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि r में r बराबर a, b दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, और बोला गया है कि स्वतुल्य तथा सममित स्वतुल्य तथा संक्रामक है, क्या नहीं है, सममित नहीं है। ये आपको नहीं बताना है, और स्वतुल्य और सममित का बात करना है। और ये आर में आर का बोला है, यानी कि आर मतलब कि रियल नंबर का बात किया गया है। रियल नंबर कितनी बार मैंने बता दिया कि वास्तविक संख्या को बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, दशमलव, बटे की चिन्ह सब आ जाएगा, करणी, ये सभी चीजें आ जाएंगी। आ रहा है बस समझ में, जितनी भी संख्या लिखेंगे सभी वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। अब बात करते हैं स्वतुल्य।
स्वतुल्य का अगर बात किया जाए तो स्वतुल्य में देखिए ए कॉमा ए लीजिए, मान लेते हैं कोई सा भी बात उठा करके रखिए, जैसे एक कॉमा हम एक लेते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, एक हमेशा छोटा होगा एक से या बराबर होगा, ठीक है। चलिए 2,2 लेते हैं तो देखिए 2 हमेशा छोटा या बराबर होगा 2 के, देखिए छोटा नहीं होगा, केवल बराबर होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल बराबर भी तो फुलफिल कर रहा है ना। एक खुद से छोटा कैसे होगा भैया, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन तो दिया है ना बराबर का, यहाँ बराबर का कंडीशन दिया है। अरे बस समझ में, इसलिए हम बोलेंगे कि ए कॉमा ए जैसा एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा, अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। एग्जाम्पल दे देंगे कि 1,1 बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि एक जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा 1 के। ये कंडीशन हम लिख देंगे। सममित का अगर बात करें तो सममित में क्या होता है, उल्टा देखना होता है। क्या देखना होता है, उल्टा। और उल्टा में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 3,4 ले लेते हैं, 3,4, ये 3 जो है छोटा होगा, 3 जो है छोटा होगा किससे, 4 से, ठीक है। ए छोटा होगा बी से, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा आर से। क्या इसका उल्टा ले लिया जाए, यानी 3,4 है तो 4,3 यानी उल्टा ले लिए तो क्या ये बिलोंग करेगा, 4 कभी छोटा होगा 3 से, कभी नहीं, यानी कि ये सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 कभी भी छोटा नहीं होगा किसके, 3 से। अरे बस समझ में, और ना ही बराबर होगा। सममित का भी बात हो गया। बात करते हैं हम लोग संक्रामक का। तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, देखिए 2, अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक, और 4,6 ले लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमको लेना है तो 2,4 ले लिए, 4 से गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, रिजल्ट हमको मिल गया 2,6। ये दोनों तो बिलोंग करेंगे क्योंकि ये बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है, किससे, इससे, आगे वाले से। दोनों बड़े हैं कि नहीं है, क्या रिजल्ट भी बड़ा है, ठीक है, दोनों बड़ा है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि देखिए 4 बड़ा है, यहाँ पर 6 बड़ा है 4 से, यहाँ पर 4 बड़ा है 2 से, यहाँ पर भी रिजल्ट में वही है, 2 बड़ा है, 6 बड़ा है 2 से, यानी कि तीनों बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं आर से, यानी कि रिजल्ट भी बिलोंग करेगा। और सभी संख्या ही तो है, और सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो। तो बेहिचक आप कोई सभी क्वेश्चन में अंक को ले सकते हैं। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं। तो यानी कि स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। बोलिए बात समझ में आया, संक्रामक है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। अरे बस समझिए, अगर पहले का वीडियो नहीं देखें आप, पार्ट 1 जा करके इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, यानी प्लेलिस्ट खोलिए हमारा, लाइन से आपको मिल जाएगा, आप उन सभी क्वेश्चन को करिए जो मैंने कराया है, तभी जाकर के ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। बहुत से बच्चों को ये एक्सरसाइज दिक्कत करता है, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं है, बस शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखते रहना है, और कोई भी चीज डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है।